नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे साथ एसपी यादव जी हैं और एसपी यादव जी से हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह समाज में जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, क्या कुछ सरकार की तरफ से कमियां रही या फिर लोगों के बीच इस तरह की कमियां रही जिसके कारण भारत में लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और कुछ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। भारत में ऐसा भी परिवार है जो कि 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगा हुआ है और 5 किलो अनाज के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत में ऐसा भी परिवार है जो अपने बाल बच्चों की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च करता है और देश विदेश तक उनका नाम होता है। तो भारत में जो आर्थिक विषमता है उसके पीछे का क्या कारण है और इस देश में गरीबी इतनी बढ़ती हुई क्यों जा रही है, तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इस पॉडकास्ट में महत्वपूर्ण बातें आपको बताया जाएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सर, सवाल आपसे यह है कि भारत में जो है आर्थिक विषमता वो इतना बढ़ने का कारण क्या है? बढ़ने का ही कारण है बड़े तबके के लोग जो है छोटे तबकों को देखना नहीं चाहता है। सरजमीनी जहाँ है, गरीबी जहाँ है, जिस पोजीशन पर गरीबी है वहाँ देखने के लिए जाता नहीं है ना। अल्लाह कमान बड़े बड़े अटालिका पर जाकर के बैठ के बात करता है, कहता है हम सरजमीनी नेता है। कोई सरजमीनी पर जाके देखेगा, सरजमीनी का स्थिति देखेगा, लोगों की है ना समस्या को देखेगा, तब न सरजमीनी नेता हुआ। सिर्फ अपने स्वार्थ का और दुनियादारी के लिए नेता है, अपने कमाने के लिए नेता है, गरीब को देखने के लिए कौन नेता है? विषमता तो वहाँ है। छोटा बड़ा जो पुराने जमाने में कहता था उससे ज्यादा विषमता अभी है। पहले जो था कास्ट का छोटा बड़ा था, अभी पैसे का छोटा बड़ा सब अपना अपना कर लिया है। बड़ा पैसा वाला छोटा पैसा वाला को देखना नहीं चाहता है और झूठ फूस में उलझा फुलझा करके चारों तरफ से अनेक प्रकार की पार्टियां आकर अपना अपना उलझा करके लोगों को अपने में उल्लू सीधा करके 200 400 500 रुपया दे करके उल्लू सीधा करके तो वो पूरा ठग लेता है। जो पहले ठगा जाता था अब उससे ज्यादा ठगा जाता है। सर, ठगाने का तो स्नेह होता है ना, ठगा जाता है। पढ़े लिखे ऊंचे वर्ग के लोग है ना, सब रोज हम लोग को मतलब दलितों को, हम लोगों को, पीछे अति पिछड़ों को ठगते आया है। जागरूक जो हो गया है वो अपने आप को जागरूकता का मतलब शीर्ष नेता समझता है, भगवान अपने आप को समझता है ना। और भगवान का पूजा करवा के भी लाभ नीचे तबका को नहीं मिलता है। आज जाके देखिए कहीं शादी ब्याह होती है तो आज भूखमरी से शादी ब्याह के लिए लोग मर रहा है और कहीं करोड़ का करोड़ खर्चा होता है ना, जो पैसा कुछ नहीं है। रोड चौराहे पर आतिशबाजी होता है करोड़ का करोड़, यहाँ शादी करने के लिए बाल बच्चा का है ना एक रोज खाने के लिए त्राहीमाम है ना। सभी नेता जो आज जाते हैं सिर्फ एक रोज भ्रमण कर दिए, बड़े बड़े गाड़ी से भ्रमण करने के बाद में वो पटना या दिल्ली जो धर लिए फिर वो देहात लौट के नहीं जाएंगे सर, जो देखने के लिए ये क्या स्थिति है। वोट लाने के लिए चापलूसी वाले लोगों को साथ कर देता है, जिसको हम मीडिया कहते हैं, दलाल कहते हैं। वो लोग जाकर उल्टा सीधा करके 2 पैसा 1 पैसा दे करके है ना, कारण उनको पास में जानकारी नहीं है जो किसको वोट देना चाहिए। वोट देने से क्या होता है, जबकि सूर्य पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है और छोटा सा हनुमान जी निकल गया तो पृथ्वी पे रहा कि कैसे, उसको नहीं समझ पाता है। वैज्ञानिक पढ़ा लिखा हम लोग का बाल बच्चा समझता है कि सूर्य पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है नहीं, लेकिन उसको निकल गया छोटा सा बंदर है ना। इसको अनुभव नहीं करता है लोग, काहे निकल गया वो, निकला तो कहाँ बैठेगा वो। सब भेद में फंसा के गरीब का शोषण हो रहा है, कहीं विकास का नाम नहीं। जो भी विकास करता है विषमता वाले लोग बड़े बड़े पैसा अपने परिवार के लेकर अपने सगा संबंधी को कर कुटुंब जो है और उससे जो सटे हुए लोग रहते हैं और उसी से, और धरातल पर कहीं कहीं नहीं जाकर के किसी का कोई जो है देखभाल करता है। स्थिति ऐसा है, विषमता तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता। हम लोग के पुराने जमाने में लोग, हमारे लोग के दादा पिताजी कहते थे ये विषमता जो था पहले मैंने छुआछूत वाला, तो छुआछूत वाला छुए छूत में था, लोग कमा लेता था किसी तरह।
अब तो वो विषमता है ना, ये चुंबक से भी आपको हो जाए खींच लेगा और समुद्र में धकेल देगा, ऐसा विषमता है। इस विषमता को वो सरकार जो कहीं जीत के जाती है अपना समस्या लेकर के, हम लोग जाते भी हैं तो सरकार के कौन सुनता है, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं करते हैं, वो देखते नहीं है अपने आप के लिए। जब लक्ष्य चुनाव का समय आ जाता है सब अपना अपना उल्लू सुधा करने के लिए सब पहुंच जाते हैं। अनेक प्रकार के दलालों को, अनेक प्रकार के मध्यस्थता करने वालों को साथ के लेकर के टोला को उलझा लिया, उगों को उलझा लिया, कास्ट को उलझा लिया, जाके भंड कर देता है। कारण जो समझ के भी दिन को है न रात कहने वाले लोग अभी भी है न, ना समझ के चलते दिन को रात कहता है लोग। इस तरह की समस्या दिन प्रतिदिन हो रहा और ये विषमता बराबर होता ही जाएगा सर। इसको अभी तक का कोई भी नेता, यदि महादलित, हम लोग महादलित के लोगों को, महादलित के वोटरों सब वोटर देख करके आगे बढ़ाया, उसको उन्हें देखने के लिए जाता, अपने समय आता है तो देखने के लिए जाता। एक एक तो महासभा करेगा तो करोड़ का करोड़ खर्चा कर देगा। एक गरीब आदमी कोई भाषण सुनने के लिए आएगा, उसके पास में पैसा नहीं है, जो कैसे आपके भाषण को सुनेंगे, कि उस पर पहल करेंगे, क्या जानकारी लेगी, वहां तक पहुंच नहीं सकेगा सर। इसीलिए सर विषमता जो है ना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विषमता अभी जो घट रहा है, अच्छे अच्छे नेता जब भी आ जाएंगे, जो सरजमीनी जिनको जानकारी है, सरजमीनी में जिन्होंने देखा है, तभी विकास हो सकता है। जो दुख को समझा है तभी विकास हो सकता है। और जो दुख को बोलता है, सिर्फ बोलने के लिए दुखी है, उसको कमी क्या है? सर सवाल ये है कि जिस तरह आपने बताया विषमता के बारे में जी, तो विषमता में एक सवाल निकल के आया कि नीति और नियत, यहाँ के जो नीति निर्धारण व्यक्ति हैं, जो यहाँ की नीति बनाते हैं, और उनके नियत, दोनों में आपको कौन जिम्मेदार लगता है कि इस गरीबी का जिम्मेदार हो सकता है, नीति या नियत? नियत है ना, नीति जो निर्धारित कर गए है बाबा अम्बेडकर साहब, संवैधानिक नीति जो निर्धारित कर, उसको देखता है कौन? उसका नियत जो है वही करेगा। उसका अपने कमाने के लिए, खाने के लिए कोई भी नेता दुनिया में हम लोग जो अभी तक देखे हैं, किसी को जाके हक का काम क्या है, किसी तरह के समस्या का अवलोकन क्या है, किसी को दुख दर्द में काम क्या है? वो 5 किलो 4 किलो अनाज देता है तो भूखा आदमी क्या नहीं करता, भूखा क्या नहीं करता, क्या करेगा? उस समस्या में ले लेता है, लेकिन दिल से उसका 5 किलो अनाज लेने के समस्या को दूर करने के लिए को तैयार है। वो 5 किलो अनाज लेने से उसको दूर करना चाहिए। ऐसा समस्या जो कर दे कोई नेता लोगों को, तो क्या है लोग 5 किलो अनाज के लिए, बड़े घर के लोग को देगा 5 किलो अनाज लेगा, वो भी अनाज उका नहीं लेगा, क्यों? ज्यादा पैसा है, हम भूखा है, रोड पर है, तो चलो भाई 2 शाम जाए 4 शाम चल जाएगा ना। इसके लिए ये सब अब विकास जो है ना, विकास नाम गरीब के स्थिति को, गरीब के समस्या को नहीं कोई सुनता है, न कोई देखता है, सिर्फ उससे काम लेता है। आजादी से अब तक देखिए कि 75 साल बीत चुका है सर, और आजादी से जो लगातार कई नेता हैं, सभी को लोग खराब तो नहीं कर सकते हैं, सभी लोग ने अपने अपने अनुसार समाज में भलाई करने का प्रयास किया, सभी लीडर ने कुछ न कुछ समाज को देने का प्रयत्न किया। आपने कई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का शासन देखा है। जी हाँ। तो आप बताएं सर कि जो बिहार में मुख्यतः कांग्रेस की शासन थी, उसके बाद राजद आया, जनता दल आया, फिर भारतीय जनता पार्टी की सम्मिलित सरकार बनी, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन वास्तविकता कहाँ है? किस कारण से देश में आर्थिक विषमता बढ़ते जा रही है, ये कभी किसी ने इसको नोटिस में नहीं लिया। सबने एक ही नारा दिया कि भाई भारत से गरीबी को हटाओ, भारत को गरीबी से भगाओ, लेकिन जितना नारा चला, नारे पर सरकार बन गई, नारे पर वोट मिल गया, लेकिन आज तक भारत के लोग गरीब थे, गरीब हैं, और गरीब ही लगता है कि उनका नसीब में लिखा हुआ। इस गरीबी को दूर करने के लिए, इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए आप किसी सरकार के बारे में बताइए कि वो सरकार कुछ काम की या नहीं की,
खासकर कांग्रेस से स्टार्ट करते हैं, कांग्रेस के इस विषय में बताइए। देखिए अभी का स्थिति जो हम देखते आ रहे हैं, तो आपको श्रीमान हम पहले कह चुके हैं, धरातल के नेता जो सरजमीन में दुख नहीं देखा है, दुख को सहन नहीं किया है ना, तो वो कैसे समझेगा दुखी का हालत? वो तो नहीं समझेगा दुखी का हालत। डमरू बजा के सब एकत्रित कर लेता है नहीं, और बजा करके कुछ न कुछ अलूल जुलूल को फंसा करके ले लेता है। दुख को हरने वाला, दुख को करने वाला, दुख के प्रति श्रद्धालु लोग जो है दुख कैसे दूर होगा, ये किसी की सोच में अभी तक नहीं देखा। तो थोड़ा सा कमी बेसी में जो थोड़ा मानवता जिसके पास में कमी बेसी में किया है, और जो दानवता है वो कभी नहीं करेगा, न किया है, वो अपने लिए है, सारा दुनिया उनके लिए है, कि गरीब के लिए। कोई गरीब का जब समस्या जब घर पर जाके देखे, गांव जाके देखे, सिर्फ वोट लेके रोड पर गाड़ी जाती है, उनका सब लोग जो आगे पीछे करके सारा दुनिया का वोट दिला देते हैं। सरजमीन के लिए त्रायमान जहाँ है, वो त्रायमान के स्थिति को देखेगा, तब विषमता दूर होगा, तब सरकार जो भी करेगा उसको भला होगा, तभी नहीं, वैसे कैसे होगा? सर आप तो काफी उम्र है, कितना उम्र हो गया आपका? 72-73 हो गया। आपने जवाहरलाल नेहरू का शासन देखा है? देखा है सर। क्या उसमें क्या कुछ होता था उस समय? उस समय हम बच्चे थे, उस शासन को हम लोग अवलोकन नहीं कर सके सर, पढ़ने लिखने में थे, कुछ बच्चे में। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते थे, 1 नंबर का प्रधानमंत्री है, वैसा प्रधानमंत्री ने पैदा लिया, अभी तक नहीं लेगा। क्या उसका जो है न कोई देने नहीं है, उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। वैसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए, लेकिन वो चला गया। वैसा प्रधानमंत्री होने का संभावना थोड़ी है। अब जो भी प्रधानमंत्री होगा स्वार्थ के लिए होगा, अपने लिए होगा, दुनियादारी के लिए नहीं होगा। आयरन लेडी कहा जाता था श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, क्या कुछ उनके शासन के बारे में? बहुत सारी घटनाएं हैं, 1-2 घटना बताइए जो समाज के लिए अच्छा संदेश था। देखिए अपने अपने सरकार जो है अपने अपने उल्लू सीधा करने के लिए सब अपना अपना अच्छाई दिखाता है। धरातल पर अच्छाई का कहीं दिखाई देगा तब ना हमको दिखाई देगा धरातल पर अच्छाई है। हम लोग तो अच्छाई अपने जीवन जिस क्षेत्र में जिए हैं, देहात क्षेत्र में जिए हैं, रहे हैं, है ना, कोई सरकार सिर्फ स्वार्थ के लिए डमरू बजा करके आदमी करके अपना दुनिया रोटी सेक के चला गया है। हम लोग देखेंगे तब नहीं। शीशा में जो अरोसनी देखता है, अरोसनी में जो अपना छाया देखता है, सिर्फ वही छाया हम लोग देख करके रह जाते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इससे आगे करिए क्या सकते हैं? तो सर राजीव गांधी का भी आपने शासन देखा है, तो राजीव गांधी जी के शासन में, खासकर इंदिरा गांधी जी के शासन में गरीबी हटाओ नारा लगा था, जो काफी पॉपुलर हुआ। उस नारे के बदौलत उनकी सरकार भी बनी थी। तो गरीबी हटाओ नारा ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ? देखिए भारत सरकार जो भी बनी है जी, तो ये हमारे अभी वर्तमान सरकार इससे अच्छे सरकार बनी, अच्छा काम किया था, गरीबों के हौद में दुनियादारी करना। लेकिन आगे जो भी सरकार गई है हमारे ख्याल से इससे अच्छा काम करके गुजरे हैं, समझे न। इस सरकार में महंगाई तो चरम सीमा से आगे है, बेरोजगारी गड़गड़ पड़ा हुआ है सर, शिक्षा का पतन हो रहा है सर। कहीं कोई समस्या का अवलोकन हम लोग करते हैं, कोई समस्या का निदान इस सरकार में नहीं है। ये भारत सरकार सबसे, जितना भी सरकार बना सबसे हम देखते हैं तुच्छ काम इसी भारत सरकार का है। देखिए कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है लोगों का शासन, सभी लोग बोलते हैं कि जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता नहीं दिख रही है, नेता दिख रहे हैं कि नेता ने ये काम किया है, वो काम किया। जनता जो सरकार चुन के जाती है, चुनती है, वो सरकार जनता के जो वादे हैं उस पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ये लोकतंत्र का जो ये रूप है वो किस तरह रूप हो गया, कैसा होना चाहिए? पहले पुराने जमाने में लोकतंत्र को समझते नहीं थे लोग, जाते थे कहते थे फल्ला बाबू ये खड़ा हुआ है उसको वोट दे देते हैं। वो ना समझी के कारण, अशिक्षितता के कारण। इस जमाने में पढ़ा लिखा लोग है, समझदार भी लोग है, तो पैसा के प्रलोभन, दुनियादारी के प्रलोभन में, दलालों के प्रलोभन में वोट दे देते हैं। अच्छा बुरा के लिए कोई सोचते नहीं है कि कहाँ अच्छाई है, किसको देंगे हम जिससे हमारा दीन दुनिया बढ़ेगा। ये सब कोई सोचने वाला कोई लोग मिल नहीं रहा है हम लोग को। अच्छा आप जो बोल रहे हैं जनता को क्या क्या चीज देख के वोट करना चाहिए जिससे कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो? विकास तो मेन चीज है। हर जगह जब प्रजातंत्र राज है तो प्रजा का विकास होना जरूरी है, प्रजा को जागरूक करना जरूरी है, शिक्षा जरूरी है,
स्वास्थ्य जरूरी है, नहीं। उसके बाद में किसान की समस्या बहुत है, किसान की समस्या जरूरी है। उस सब में जो देखे करे उसको मतलब जागरूक तो होकर के लोगों को वोट करना चाहिए, जिससे समाज का विकास होगा और ऊंच नीच जो है ना, विषमता जो दूर होगा। जी, इस बार 2025 का इलेक्शन आ रहा है, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हम लोग बिहार पे फोकस करेंगे। बिहार में जिस तरह से आप जानते हैं कि बिहार बहुत हद तक सुधरा है, लेकिन अभी भी यहाँ गरीबी पलायन, गरीबी और पलायन दोनों है। गरीबी और पलायन से बिहार को बाहर निकालने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, क्या ब्लूप्रिंट होनी चाहिए? देखिए, गरीबी और पलायन को बाहर निकालना चाहिए। उसमें घुसेबे करता है सब। जितना गरीब होगा, जितना पलायन करेगा, अच्छा, अपने डर से वोट देगा। पहले मूर्खता के कारण डरता था लोग, अब बुद्धियारी से डराता है लोगों को। अच्छा, तुम पलायन करो, तुम गरीब रहोगे तब ना हमसे पूछोगे, है ना। उसका जो अपने कुछ लोग हैं बड़े बड़े तबके के, जो चमचा जिसको कहते हैं, जिसको दलाल कहते हैं, जिसका मध्यस्थता कहते हैं, उन लोगों के लिए हुआ है। नीचे तबका जो पलायन करता है उसको और जाता है, तो बात तुम पलायन करते हो और तुम अपना बेटा को करो, तो अपना बेटी तो तक को भी पलायन करो। यही समस्या क्रिएट कर दिया है कि सरकार सब कोई गरीब हक के लिए कोई काम नहीं करता है। जो बड़ा बड़ा रैली हो रहा है सर, यहाँ पर देख रहे हैं कि हर जात का अपना अपना रैली हो रहा है। आप गांधी मैदान में देख लीजिए, चाहे मिलर स्कूल में देख लीजिए, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, देख ही रहे हैं। ये जातीय रैली का सिलसिला चल गया है। क्या जातीय रैली से उस जाति का विकास हो पाएगा क्या? या आर्थिक विषमता दूर हो पाएगा? किसी कचहरी उचहरी में डमरू बजा करके सब आदमी के इकट्ठा करके और वो जंतर मंतर बेच लेता है, समझे ना। तो डमरू बजा के नेतागण सब जो है ना, अपना पैसा दे करके इकट्ठा करके सभी को दिखला देता है, हम इतना आदमी को जो है उसके पास में पैसा आएगा। दूर से आने वाले को 1000 रुपया खर्चा है, जाके देखिए गरीब तबके किसी तरह का जाति को 1000 रुपया है ना, उसको बस लाता है, ऐसे करता है वैसे करता है, फिर फुट में आके छोड़ देता है। आपका कहने का मतलब है कि जो भीड़ आती है वो पैसों पर आती है क्या? एकदम पैसे पर आती है। लोग तो आपको कहते नेता कि हमने बुलाया नहीं, सब अपने आप ये सोचिए जो धरातल पर गरीबी से भरा हुआ है, रात खाएगा दिन खाएगा, क्योंकि 5 किलो अनाज आपको निर्देश देता है, बताता है ये 5 किलो अनाज भूखा कौन लेता है? बड़ा आदमी को 5 किलो अनाज देने के लिए जाएगा तो लेगा? गरीब है, उसके पास में कोई समस्या नहीं, इसीलिए 5 किलो अनाज लेता है। तो 5 किलो अनाज लेने वाले को 5000 रुपया होगा पटना आने के लिए, तो पटना आने के लिए 1000 रुपया नहीं होगा, क्या करता है लोग? बस किराया देता है, खाना देता है, फलना आने तक, फिर जाने में कहाँ गया, मर गया, हट गया, वो कोई बात नहीं है। ये दिखावा है, अपने अपने डमरू बजा करके अपना मजमा जो लगा करके दिखाता है ना, जो हम कवाल हैं, देखिए हमारे पास में कितना, हमारे बात पर यही सब धंधा है। सरकार जो निगाहे सरकार का जो है अच्छा तरह गरीबी पर चल जाए, गरीबी उन्मूलन की समस्या को हटा दे, पलायन को हटा दे, शिक्षा को बढ़ा दे, तो शायद लोग सुख चैन से जिएंगे। तो काहे नहीं सरकार का गुणगान करेंगे? ऐसा तो नहीं है सर। कहीं लगातार सर कह रही है, बिहार सरकार खासकर नीतीश सरकार में स्कूलों की स्थिति सुधरी है, शिक्षा का स्थिति सुधरा है। आपको क्या लगता है बिहार में शिक्षा की स्थिति ऐसी है जो कि सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे कोई अच्छा काम कर सकेंगे, स्कूल या फिर खिचड़ी खाने के लिए, या स्कूल का सुधरी है तो बड़े बड़े आदमी जो है वो सरकारी स्कूल में दे, बड़े बड़े तबके के लोग हैं, बाहर क्यों भेजते हैं? सरकारी स्कूल में दे। गरीबों के लिए वो स्कूल है जी। हाँ, यहाँ रहो, यहाँ इसी कुआं में रह करके अपना जो है समय काट लो, और समय आएगा ना तो तुमको कुआं का मेढक से बना के बाहर निकालेंगे और तुम वोट दे के चल जाएगा। जब यहाँ स्कूल का सुधार हुआ तो बड़े बड़े तबके के लोग हैं, उसका बाल बच्चा को पढ़ावे सरकारी स्कूल में, तब समझे कि स्कूल में सुधार हुआ है। कैसे सुधार हुआ? जब देखेंगे श्रीमान, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तब समझेंगे। जो पत्रकार महोदय को हम देख रहे हैं, पत्रकार महोदय हमको देख रहे हैं, वो तो कई बात है, इन लोग को कहने के लिए सिर्फ है। हम स्कूल सुधार दिया, हॉस्पिटल सुधार दिया, दुनिया सुधार दिया, जाके देखिए हॉस्पिटल तक का क्या स्थिति है। 3-3 रोज 4-4 रोज लाइन में लगा हुआ रहता है,
बड़े तबका का फोन आया तो उसको भीतर कर लिया, उसको उसका अपॉइंटमेंट हो गया, वो चल गया भीतर। और छोटे आदमी क्या चाय कर रहा है, जाके देखिए IGMS में, है ना, किसी का कैसा इलाज होता है। ये सब कहने योग्य नहीं है। ये भगवान कहते हैं। भगवान किसको कहते हैं? जो भला करता है वो भगवान है। तो भला करने के लिए कोई सरकार थोड़े बनती है। सब सरकार अपने लिए बनती है, अपने लोगों के लिए बनती है, गरीब के लिए नहीं बनती। वोट लेके लिए सिर्फ मात्र गरीब है। तो क्या लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने के लिए बनी है, या सुविधा लेने के लिए नेतागण बने हैं, लीडर बने हैं, उसके मुलाजिम बने हैं, सरकारी लोग बने हैं? देखिए, माननीय हमारे संविधान निर्माता जी कह के लिख के गए हैं, जो अधिकार लिख के गए हैं वो अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अनभिज्ञता के चलते, अशिक्षित के चलते, या समस्याओं के चलते, वो जो लिख के गए हैं संविधान, उस तरह के तहत की कार्रवाई हो, उस तरह का व्यवहार, उस तरह का विचार हो, मैंने तो जनता स्वतः जो है जनता ठीक हो जाएगा। आपने कहा नियत, नियत किसी का ठीक है? सबका नियत तो कमाने वाला है ना, कमाने के लिए है। क्या लगता है इस देश में जो संविधान में जो कुछ लिखा हुआ, जो कुछ दिया हुआ, क्या उस हिसाब से देश नहीं चल रहा है सर? या संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, या संविधान में जो कुछ सुधारवादी नीति है उसको लागू सरकार जानबूझ के नहीं कर रही है, या संविधान के अनुरूप जो जनता के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना जो की गई है वो सही से लागू नहीं कर रही है, जिस कारण देश में आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है? देसी कहावत है, बढ़िया को बांध नहीं लगता है जी। बढ़िया आदमी जो है उसको बांध नहीं लगता है। अच्छा, किसी तरह का बांध नहीं लगता है। पुलिस नहीं रहेगी उसको कुछ करेगा, दुनिया नहीं कुछ करेगा। और जो गरीब है, जिसके पास में औकात नहीं है, खाने का क्षमता नहीं, उसी के लिए संविधान यदि है ना, अच्छा करने के लिए, तो बुरा करके दिखला देता है, तुम्हारे पास ऐसा है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो डर जाता है, क्या करेगा। बड़े बड़े पहले पुराने जमाने में बड़े बड़े जो नेता थे, उच्च वर्ग के लोग आते थे, वोट देना होगा इस गांव के लोगों को, नहीं देगा तो डर से दे देते थे। आज विवेकशील बन के उलझा करके लोग से वोट लेता है। विकास नाम का चीज आप जाके धरातल पर देखिए ना सर, आप पत्रकार महोदय हैं, आप धरातल पर घूमिए। आप भी तो पटना में घूमते हैं, पटना से थोड़ा पता लगता है। पटना में तो अपना कर्जा लेके, पैसा लेके लोग घूमने फिरने के लिए आता है, तो उसके पास में तो हवस है। स्थिति जाके देखिएगा, 10 रुपया के लिए ईमान है लोगों का, समस्या है। कहते हैं पढ़ाने के लिए बढ़िया स्कूल में, उसके पास में क्षमता नहीं है जो बढ़िया स्कूल में देगा। सरकारी में पढ़ाई होती नहीं है, वो कहने के लिए कहता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है, सुधार है। वही घर बना दिया है, घर बना दिया तो घर में बनाएगा तो कैसे होगा। शिक्षा की स्थिति किस तरह का है, उस पर गहन है, उसका छानबीन है, उसका देख रेख है, उसका नहीं, उस सब देखने कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत नई जानकारी आपने दी हमें। और जी हाँ, तो आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ऐसे है ना अच्छे अच्छे विचार लेकर के समाज के बीच में प्रकाशित कीजिए, दिखलाइए, तब न समाज विकसित हो गया सर। जी 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 हाँ। अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ताकि विचार आपने सुना, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। आखिर देश में आर्थिक विषमता क्यों है और इस विषमता का कारण क्या है? हम फिर आपसे मिलेंगे इसी सवाल को लेकर, क्योंकि जब तक इस देश में गरीबी और आर्थिक विषमता दूर नहीं होगी, हमारा अभियान चलता रहेगा। हम लोगों के विचार लेते रहेंगे ताकि इस लोकतंत्र में आपका भी उतना ही अधिकार हो जितना एक राष्ट्रपति का है, एक मुख्यमंत्री का है। जो सुविधा उनको मिल रहा है वो सुविधा आपको भी मिले, आप भी इस लोकतंत्र के एक हिस्सा है। तब तक का लिए हमारा अभियान जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।